देख रहे हैं कान्हा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज और मैं हूं कान्हा। ये जो फोटो देख रहे हैं, जहाँ तक कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जो फोटो देख रहे हैं ना, ये हैं, लोग कहते हैं रिंकिया के पापा, और तमाम रिंकिया के पापा के नाम से ये वायरल भी हुआ है जो फोटो है। और रिंकिया के पापा गाना गा करके लोग बताते हैं कि वायरल हुए हैं और अपने बुलंदी को हासिल किए हैं। चट देनी मार देनी खींच के तमाचा ही हंस दहले रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा के फेरा में पड़ के मनीष बाबू, जो मनीष बाबू हैं, जो कि फोटो खिंचवाने का बहुत काफ़ी शौकीन रहे हैं, जो जिनका नाम मनीष कश्यप है, फोटो में देख ही रहे हैं। इन्होंने माँ का वादा तो पूरा कर दिया। अच्छी बात है, माँ तो माँ ही होती है। माँ से बड़ा भगवान कोई थोड़ी होता है। माता पिता गुरु, इन तीनों से बड़ा भगवान कोई नहीं होता। लेकिन रिंकिया के पापा के बहकावे में आकर के जो मनीष भैया ने काम किए हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिहार के जितने भी भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, जितने भी लोग हैं, सभी को एक साथ धोखा देने वाला व्यक्ति जिसका नाम मनीष कश्यप। अगर कोई भी वीडियो इनका देखते हैं अगर आप लोग, तो कोई भी वीडियो में देखिएगा, किसी भी वीडियो में इनका ये रहा है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर नेता का कड़ी-निंदा करते हैं, हर नेता का। और ये भी बोले कि जब मैं जेल में था तब बीजेपी के सभी नेता हमसे मिले, आरजेडी के तो मिले नहीं, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। यानी कि अगर आरजेडी में जाने के लिए अगर इनके पास ऑप्शन होता तो ये खुशी खुशी चले जाते, लेकिन आरजेडी में तो ऑप्शन है नहीं। सोचने वाली बात है। और ये खुद बोले हैं कि अगर आरजेडी के नेता जेल में मिलने के लिए नहीं आए तो हम बीजेपी में चले गए। यानी आरजेडी के नेता अगर मिलने जाते तो ये बीजेपी में नहीं गए होते। हालांकि इनको भी बीजेपी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में गए हैं। अब ये देखिए कि मनोज भैया रिंकिया के पापा से बहुत चर्चित हैं। हालांकि बिहार में पहचान तो बिहार के लोगों ने मनीष कश्यप को दिया ही था, लेकिन उस पहचान को वॉशिंग मशीन में धो करके बीजेपी में जाकर के बीजेपी वाला पहचान बनाने का प्रयास किए। लेकिन बीजेपी तो बहुत गणितबाज आदमी, बीजेपी ने सोचा कि वॉशिंग मशीन में तो धो ही दिए हैं। बिहार के लोगों ने पहले इस भाई साहब को खूब नहलाया, दूध से नहलाया, फिर भी शुद्ध ना हुए। तो बीजेपी के लोगों ने समझा कि ऐसे ये शुद्ध नहीं होंगे जब तक हमारे वॉशिंग मशीन में धुले नहीं जाएंगे। अब ये बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गए, और जब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गए तो देख लीजिए, रिंकिया के पापा हैं, बगल में ये हैं, माता जी भी हैं। लेकिन मनीष बाबू को अब पछतावा हो रहा है कि कहीं ना कहीं रिंकिया के पापा किसी टाइम का बदला लिए हैं। क्योंकि अगर रिंकिया के पापा अगर बदला नहीं लिए होते तो हमें चुनाव लड़ने दिए होते। बहुत प्रकार का तो वीडियो इनके ऊपर बना है। आखिर क्यों नहीं लड़े मनीष बाबू चुनाव?
अब क्या कह रहे हैं, अब जनता के सामने आ रहे हैं और जनता के सामने ये माफ़ी मांग रहे हैं कि जनता हमें माफ़ कर दीजिए, हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं। फिर ये जनता को धोखा दे रहे हैं। आज रिंकिया के पापा से मिले हैं, कल किसी और के पापा से मिलेंगे, फिर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका बीजेपी में मन नहीं लग रहा है, लेकिन करें तो करें क्या। पीछे जाएंगे तो गड्ढा है, आगे जाएंगे तो तालाब है, लेफ्ट जाएंगे तो कुआं है, राइट जाएंगे तो गंगा है। तो सोच रहे हैं गिरना तो पानी में ही है, तो अगर गड्ढा में गिरेंगे तो सही रहेगा। तो अब तो प्रयास इन्हीं को करना है। हालांकि इनको ये लग गया है कि हमारे पीठ पीछे वार करने वाला वार कर दिया है, लेकिन फिर भी अब जब हाथ मिलाए हैं तो हाथ फिर हटाएं कैसे। नहीं तो जिस तरह पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इनको भी लड़ना चाहिए था और जीत भी जाते। हाँ, जीत भी जाते, लेकिन इनको तो लड़ना नहीं था। इनको तो रिंकिया के पापा के साथ सेल्फी लेकर के अपना नंबर बनाना था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार की जनता कह रही है। अगर विश्वास नहीं होगा ना, तो हम तो पर्दे के आड़ में बोल रहा हूँ, बिहार की जनता भाड़ में बोल रही है। भाड़ भाड़ जो भरा हुआ होता है, तो बिहार की जनता तो खुल के बोल रही है। कमेंट पढ़ लेना। लेकिन हर एक इंसान में अच्छाई और बुराई होता है, लेकिन इंसान वही होता है जो गलती को एहसास करता है। लेकिन अब इनको एहसास हो गया है कि रिंकिया के पापा से हाथ मिलाने का और रिंकिया के पापा से फोटो खिंचवाने का जो वजूद रहा है, वो आज सबसे गड्ढा में डाल दिया है। तो इनको ये चीज़ पता है, लेकिन फिर भी क्या करें। अच्छी बात है, लेकिन रिंकिया के पापा चट देनी मार देनी खींच के तमाचा ही हंस दे। रिंकिया के पापा ही में तो मनीष बाबू खो गए, और अब मनीष बाबू के पास ऑप्शन तो बचा नहीं है। हालांकि अब ये विधायकी का चुनाव लड़ने वाले हैं, विधानसभा। लोकसभा तो बस का रहा नहीं। लोकसभा में दूध से नहाए, विधानसभा में पानी से नहलाएंगे। लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है, इस बार भी बिहार की जनता को धोखा देने जा रही है। और बिहार की जनता सेवा करने के लिए हर रोड पे, हर चौराहे पे अपना नमक रोटी लेके तैयार है। समझ में आ रहा है बात। तो इनका जो है, इनका हिसाब किताब अगर कोई करेगा तो बिहार की जनता करेगी। और देखिए कितना अच्छे से फोटो खिंचवाए हैं रिंकिया के पापा के साथ। आया बात समझ? हाँ, जय हिंद।